हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार और आपके अपने चैनल चंचल कोचिंग टूरिगन में। मैं फिर से क्लास 10th सप्तम पाठ नीति श्लोक का अगला भाग भाग 2 लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पाठ है आप लोगों के लिए जीवन में बहुत उपयोगी होने वाला है। इससे आपके जीवन के लिए सीख मिलेगी, जीवन में आगे लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे जीवन जीना है, और जीवन में समस्याओं का समाधान और कुछ प्रश्नों का आंसर जो नहीं मिल पाता वो आपको मिलेंगे इस पाठ में। तो चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 2 क्या कह रहा है। जो इस पाठ में धृतराष्ट्र जी हैं वो विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न अगला है कि पंडित किसे कहते हैं, पंडित अर्थात विद्वान किसे कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न धृतराष्ट्र जी विदुर जी से पूछ रहे हैं। तो विदुर जी क्या कहते हैं, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यम योगज्ञ सर्वकर्मणात् उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। अर्थात तत्वज्ञ माने जीवन के रहस्य को जानने वाला, जीवन के रहस्यों को जानने वाला, सर्वभूतानाम सारे प्राणियों को जानने वाला, योग्यम कौशल को जानने वाला, सभी कर्मों को जानने वाला, कर्म के उपायों को जानने वाला, मनुष्यानाम नर मनुष्यों के कर्मों को जानने वाला व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अर्थात विदुर जी कहते हैं कि पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीवन के रहस्यों को जाने, जो सभी जीवों के योग्य कर्मों को जाने, कौशलों को जाने, ठीक ना, उस मनुष्य को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में पूछते हैं कि बोलो मूर्ख किसे कहते हैं, नीच व्यक्ति कौन है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कि नीच व्यक्ति कौन है। विदुर जी कहते हैं अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नरधाम। अर्थात जो व्यक्ति अनाहूत माने बिना बुलाए आता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं पर प्रवेश करता है, अपृष्टो बिना पूछे, बहुभाषी बहुत बोलता हो, ठीक ना, बिना पूछे कहीं आने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वस्ते विश्वस्ती अविश्वासी पर विश्वास करने वाला, मूढ़चेता नरधाम वह व्यक्ति मूर्ख और मनुष्यों में नीच होता है। ठीक ना, तो हमें बिना बुलाए कहीं पर जाना नहीं चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण में भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की एक कहानी है जहाँ पर वह बिना बुलाए अपने पिताजी के यज्ञ में शामिल होने की चेष्टा करती हैं और हो रही हैं। शंकर जी उनको समझाते हैं कि नहीं, वो आपके पिता हैं तो क्या हुआ, उन्होंने आपको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है तो आप मत जाइए। लेकिन पार्वती जी कहती है नहीं, वो मेरे पिताजी हैं, मैं अवश्य जाऊंगी। ठीक ना, और जाने पर रिजल्ट क्या होता है कि पिताजी को पार्वती जी को वहां पर अपने जीवन का आहुति देना पड़ता है। शर्म के कारण जब वहां पहुंचती है तो कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनका आदर सत्कार नहीं करता है, तो शर्म के मारे वहीं अग्निकुंड में कूद जाती हैं, जंप कर जाती हैं, जलने लगती हैं। ठीक ना, तो इसीलिए कहा गया है कि बिना पूछे कितना भी आपके प्रिय मित्र हो, कितना भी आपका पड़ोसी हो, बिना पूछे वहां मत जाइए और बिना पूछे बोलना भी नहीं चाहिए। समाज में बैठे हैं, 2 लोगों में बातचीत हो रही है या कहीं भी बैठे हो, जब तक आपसे प्रश्न न पूछा जाए, आपसे आंसर न पूछा जाए, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, और अविश्वासी पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वासी है, विवेकानंद जी भी बोले थे कि यदि कोई व्यक्ति आपको एक बार मूर्ख बनाता है तो आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति आपको बार बार मूर्ख बनाता है तो आप महामूर्ख हैं। तो अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जो बिना
बुलाए कहीं जाते हैं, बिना पूछे बोलते हैं और विश्वासी पर विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति जो है वो मनुष्यों में नीच गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने श्लोक 2 और श्लोक 3 का इस वीडियो में बता दिया अर्थ, और आगे वीडियो में आगे लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो है जीवन के में उपयोग होने वाले अर्थ हैं, तो इनको केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में सदैव इसको याद रखना है, ताकि आपका भी जीवन सुंदर और सरल हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।